और ये तीनों भाई प्रसन्न होकर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी का तपस्या के ब्रह्मा जी खुश हो गए। रावण को बोले आप वर मांगे, तो ब्रह्मा जी बोले वर मांगे, तो रावण कहता है अमरत्वं इंद्रिणो मीश वर दो यदि में भवा, अर्थात हे नाथ अगर आप मेरे ऊपर खुश हैं तो आप हमें अमर वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले देखो मेरे पास अमर वर नहीं है, विष्णु भगवान के पास है, शिव के पास है, उनका तपस्या करो। तो अंत में ये घुमा फिरा कर मांगे प्रभु एक कपि और एक सामान्य मनुष्य को छोड़कर मैं किसी के हाथों ना मरूं, यही मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और इसके बाद कुंभकर्ण के पास आए, कुंभकर्ण को बोले वर मांगो बेटा, तो कुंभकर्ण खुश हो गए। कुंभकर्ण रावण में मीटिंग हुआ था, रावण बोले कुंभकर्ण तुझे पृथ्वी पे नहीं रहना है, एक दिन के लिए पृथ्वी पे आना और 6 माह के लिए आप इंद्रासन मांगना। इंद्रासन में राज करना, इंद्र को भगा देना, वहां पर राज करना और एक दिन के लिए पृथ्वी पे आना, जितना मिलेगा जीव सबको खाकर फिर तुम इंद्रलोक ही चले जाओ। ये कुंभकर्ण का विचार और ये रावण का विचार था। तो कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी बोले वर मांगो, तो ब्रह्मा जी की बात को सुनकर कुंभकर्ण बोलने के लिए जा रहे हैं। हमें इतने में ब्रह्मा जी को मालूम पड़ गए क्या मांगने वाले हैं। सरस्वती माता को निवेदन किए, सरस्वती माता आई और कुंभकर्ण के जीवा पर बैठ गई। जैसे ही बोले वर मांगो, तो कुंभकर्ण कहते हैं प्रभु 6 माह के लिए हमें इंद्रासन बोलने वाले थे, इतने मां सरस्वती थोड़ा सा दाब दीजिए को, तो मुख से निकल गया निंद्रासन। हमें निंद्रासन चाहिए और एक ही दिन में जग। और मां सरस्वती चली गई। इधर ब्रह्मा जी बोले तथा, मां सरस्वती चली गई। इसके बाद कुंभकर्ण होश में आए और हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु आप उल्टा पुल्टा आशीर्वाद मांग लिया हो, थोड़ा एक बार और मौका दिया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा तपस्या फिर से करो, तभी तो मिलेगा। अब इनको पहले सोने से तो फुर्सत हो जाए। अब उसी जगह में कुंभकर्ण वो सो गए। अब इसके बाद विभीषण जी के पास आए, बोले बेटा वर मांगो। तो विभीषण जी बोले भगवान हमें प्रभु राम के चरण का भक्ति दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मांगने का यही चीज है असल। धन संपत्ति तो नाश का चीज है, लेकिन भक्ति कभी जीवन में सज्जनों नाश नहीं होती है। भक्ति तो सदा अमर ही रहते हैं। इस जन्म में कर्म करोगे, भक्ति करोगे तो कई जन्म तक आपको ये बार बार मिलते ही रहेंगे। ये कभी फैल नहीं होता, धन फैल होगा। तो ध्यान देना, लंकापति रावण तीनों भाई वर मांगे और इसके बाद एक मंदोदर नाम का ऋषि था। मय तनुजा मंदोदर नाम परम सुंदर नारी लला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनय ओ मंगलहारी ओम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आप कभी जीवन में डॉक्टर से सुई लिया है? ली है सुई? आप कभी सुई लिया है जीवन में डॉक्टर से? बहुत बार।
अच्छा एक बात बताइए माता, ठीक से बताना जितना बैठी हुई है, आप हमें बताइए डॉक्टर जब सुई देते हैं तो क्या इसको सुई देने के बाद फिर इसको हिलाती है, इसे मिलाती है या छोड़ देती है? बोलिए हाँ या नहीं? मिलाना पड़ता है। अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गांठ बन जाएगा। छोड़ देंगे तो गांठ बन जाएगा। अगर मिला देंगे तो वो दवाई पूरा शरीर में फैल जाता है। उसी प्रकार से ये भगवान राम का जो कथा है, ये कथा जो आप सुन लिया वो आपके शरीर के अंदर में गया और पूरा शरीर में तभी फैलेगा जब जोर से करताल बजाएगी, तभी फैलेगा। बात समझ गए? इसलिए प्रसन्न होकर सबको हाथ उठाइए, प्रसन्न होकर सब कोई उठाइए। मंगल भवन ओ मंगलहारी उमा सहित जपत त्रिपुरारी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। जय हो हरि बोल। रामायण में ये बात नहीं दिया गया जो बात हम बता रहे हैं। ये बात रावण के बारे में रामायण रहस्य में दिया गया और ये कबीर साहब के ही ग्रंथ है, उसमें ये बात दिया गया। और दूसरा बात ध्यान देना, मैं तनुजा, ध्यान देना, एक मंदोदर नाम का ऋषि था, वो डेली दूध पी करके तपस्या करने के लिए जाते थे। तो एक बार दूध को रख दिए और जल में स्नान करने के लिए गए। इधर एक सर्प आकर दूध को पी गए, तो थोड़ा दूध रह गया। तो सर्प जब दूध पीता है तो वो जहर उगल देता है, तो वो दूध हो गया जहरीला। तो उसी कुटिया में मेढकी रहती थी, मेढकी जिसको कहते हैं ना बेंग, तो वही मेढकी रहती थी। तो मेढकी डेली मंदोदर ऋषि से कथा सुनते थे कि अगर दूसरे का प्राण बचाने में अगर अपना प्राण चला जाए तो उन व्यक्ति को अवश्य वैकुंठ मिलता है। तो ये मेढकी अपने गुरुजी को बचाने के लिए ये मेढकी उस दूध में छलांग लगा और इधर वो मेढकी तरफ तरफ कर प्राण को त्याग और इधर मंदोदर ऋषि आए। दूध में मेढकी को देखकर ये नाराज हो गए, हाथ में जल लिए। अगर ये मेढकी मेरे हित के लिए ये जल में छलांग लगाई है तो ये सुंदर कन्या बन जाए, अगर अनहित के लिए ये जल में दूध में छलांग लगाई है तो ये जल कर भस्म हो जाए, जल को छिड़ दे। तो वो मेढकी एक सुंदर कन्या बन गई। तो मंदोदर ऋषि कहते कि आप इस दूध में क्यों छलांग लगाए? बोले गुरुजी
मैं आपके आश्रम की एक मेढकी हूँ और आप डेली भगवान की कथा सुनाते थे कि दूसरे का प्राण बचाने में प्राण चला जाए तो उसे ना चाहने पर वैकुंठ मिलता है। इसलिए यह दूध को एक सर्प पी चुका है, जहरीला है, इसलिए हम आपको बचाने के लिए छलांग लगाए। तो मंदोदरी ऋषि खुश हो गए, बोले बेटी आज से आप हमारी बेटी, आप मेरे पास में रहे। तो अपना नाम दिए, मंदोदरी ऋषि अपना नाम दिए, बेटी आज से आप मंदोदरी नाम से जाने जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। बोलो मंदोदरी माता की हो। और इसके बाद ये मंदोदरी डेली संतों के वस्त्र को सफाई करती थी जल में ले जाकर। तो ध्यान देना, मां मंदोदरी को प्यास लगी, जल में वस्त्र को सफाई कर रही है, इनको प्यास लगे तो संत का तेज लंगोटी में अपना भस्म समझना है। संत का तेज लंगोटी में, लंगोटी का तेज जल में, और मां मंदोदरी जल जल करने लगी तो वो तेज वो जल के द्वारा इनके मुख में आ गई और ये गर्भाशय में जाकर स्थापित हुई। और इसके बाद मां मंदोदरी गर्भवती हो गई। मंदोदरी ऋषि इस बात को जान गए। मंदोदरी ऋषि रावण को निमंत्रण दिए, आप आइए हमारी बेटी से विवाह कर ले जाइए। रावण आने में विलंब किया, किष्किंधा में बाली को निमंत्रण दिए कि बाली आप मेरे बेटी से विवाह करें। तो बाली आए और इतने में रावण भी आ गया। अब रावण कहता है हम विवाह करूंगा, अब बाली कहता हम विवाह करूंगा। अब एक हाथ खींचता है मां मंदोदरी के बाली और एक हाथ खींचता है रावण। अब मंदोदरी ऋषि मन में सोचे मैं क्या करूं, दोनों तो वैसा ही हठीला है, बलवान है, एक को समझाऊं तो एक नाराज। तो हाथ में जल लेकर मां मंदोदरी के शरीर पर छिड़ दिए। तो जिस भाग में गर्भ थे वो भाग बाली की तरफ चला गया और जो भाग में गर्भ नहीं थे वो रावण की तरफ चला गया। अर्थात मां मंदोदरी दो रूप में बट गई सज्जन। एक रूप में तारा का धारण की और एक रूप में मां मंदोदरी अपना रूप में रही। ये हुई प्रथम कल्प की कथा। और दूसरे कल्प की कथा में दिया गया है, ये बात तुलसी की रामायण में नहीं आएगा, ये ब्रह्मांड रामायण में दिया गया। आप इनको देख सकते हैं। तो ध्यान देना, तो एक दूसरा कल्प में दिया गया है, माँ तारा समुद्र से प्रकट हुई है एक कल्प में, और दूसरा कल्प में तार नाम का इसका एक मंत्री था और वो तार नाम का मंत्री की एक बेटी थी और उनका नाम रखे थे वो तारा। बहुत सुंदरी थी, परंतु बाली उनको देख लिए और उनके साथ में विवाह किए, उनकी पत्नी तारा कहलाई। और ध्यान देना, इधर मां मंदोदरी गर्भवती है तो मैं तनुजा नाम का एक व्यक्ति था, उनके पास में गए और बोले काम करिए, इन बेटी को अपना पास में रखिए और इनका विवाह करा दीजिए, और मेरे आश्रम में रहना अच्छा नहीं है। तो मैं तनुजा इनको रखे और आकाश मार्ग द्वारा रावण आ रहे थे, मां मंदोदरी के ऊपर दृष्टि पारा और ये देखने में सुंदरी थी। रावण हटकर मां मंदोदरी से विवाह किए और इनको लेकर लंका चले गए। और धीरे धीरे गर्भ मां मंदोदरी के बढ़ते गए। तो मां मंदोदरी जब इनका गर्भ अंतिम समय आने लगे तो मां मंदोदरी कहते हैं, लंकेश सुना है आपका और बाली का दोनों का एक जैसा गर्जन है। तो रावण कहता है हाँ, तो मैं सुनना चाहती हूँ आप दोनों का कैसा गर्जन है। तो पुष्पक विमान पर रावण बैठाए और आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधा में आए और मंदोदरी को नीचे में रखे और बोले आप इस जगह में से देखते रहना और हम गर्जन करूंगा।
तो रावण गर्जन किए, इनके गर्जन के बाद को सुनकर बाली भी गर्जन किए और दोनों का गर्जन टकराए तो मां मंदोदरी के गर्भ अस्खलित हुए और वो एक बालक को जन्म दी और आंचल को फाड़कर मां मंदोदरी उन बालक को शरीर में लिपट दिए और मां मंदोदरी का बेहोशी जैसा स्थिति होने लगे तो उधर रावण इनके ऊपर दृष्टि दिए तो तुरंत रावण का बेहोशी जैसा देखकर भागते हुए आए और मां मंदोदरी को उठाकर पुष्पक वन पर लेकर और ये लंका चले गए सज्जन। और इधर बाली इनको रगड़ते हुए मां मंदोदरी जहां खड़ी थी वहां पर बाली आया और वहां देख रहा है एक बालक रो रहा है। अब कोई उनका ख्याल करने वाले नहीं है तो बाली मन में सोचा भाई ये अकेला बच्चा है, ये मर जाएगा तो मेरा कर्तव्य इनका रक्षा करना। तो उन बालक को अपना गोदी में लिए और अपनी पत्नी तारा के गोद में दिए और वो तारा अपने बेटा के समान उनका ख्याल रखे और उसका नाम रखे अंगद। बोलो अंगद कुमार की जय हो। तो ध्यान देना इधर विरोचन की बेटी बज्रज्वाला कुंभकर्ण के साथ में विवाह हुए और सेलुस नाम का एक गंधर्व था, उनकी बेटी का नाम थे शर्मा और उनके साथ ये विभीषण के साथ इनका विवाह हुआ और इसके बाद तीनों भाई विवाह में आए। अब रावण पावर में आ गया। चलत दसानन डोलत यवनी गजत राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चलत दसानन डोलत यवनी गजत गवही सुर रावणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रतन बाबा पावे खला बहु चोर तुम्हारा चेला पट राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। नवरत्न बाबा ध्यान देना। चोर जुआरा जो जुआरी होता है ना, जुआरी चोर जुआरी रावण के राज्य में बढ़ने लगे। जब इनका शासन बढ़ने लगे तो चोर जुआरा ये सब बढ़े। और ध्यान देना चोर जो है, चोर एक चोर थे और वो अकेला थे। इधर आओ इधर। चोर अकेला थे और उन चोर को दोस्त चाहिए और एक महल में ध्यान देना
एक सामान्य व्यक्ति थे, वो कभी जीवन में चोरी नहीं किया, ना उसे मालूम है। और उनके पास गए, बोले आप चोरी करने के लिए चलो। बोले भाई हम नहीं जा सकते, 2 दिन से भूखा हो। बोले कोई बात नहीं, चलो अब आज के बाद आप भूखा नहीं रहोगे, चलो चोरी करने के लिए धन मिलेगा आपको। बोले अच्छा तो चलो। तो ये चोरी करने के लिए ध्यान देना, ये दोनों मिलकर गए। तो पहले सीन खाना जाता था, सीन समझते, घर आता है और बाहर से ही सीन खाना। उसी प्रकार मैन चोर सीन खाने लगे, सरल चोर वो हाथों से मिट्टी को टारने लगे। तो उनका हाथ ये उंगली में दुखने लगा। तो मन में सोचे अगर एक कुदाल हो जाए और एक टोकरी हो जाए तो कुछ आनंद हो जाएगा और जल्द में एक काम हो जाएगा, मेरा नख दर्द नहीं करेगा। तो ये एक वृद्ध व्यक्ति बगल में सोया हुआ था, उसी घर के पिता, उसी घर वाले के पिता वो सोए हुए थे। और उनको जाकर बोले कि बाबा उठिए, बाबा उठिए। बोले क्या बात? बोले बाबा हम चोर हैं, हमको एक कुदाल दे दिया गया, एक कुदाल दीजिए और एक टोकरी दीजिए। बोले क्या करोगे? अरे बाबा क्या करूंगा, मैं तो चोर हूँ, इसी महल में सीन खान रहा हूँ और मिट्टी डालने में हाथ मेरा दुखने लगा, और आप टोकरी देंगे, कुदाल देंगे तो थोड़ा मुझे आराम होगा। वो बाबा कहते हैं बेटा आप मत घबराओ, चलो मैं तुझे सहयोग करूंगा, चलो। बोले नहीं बाबा आप सो जाइए, रात का समय है, काहे के लिए आप उठेंगे, सो जाइए। बोले नहीं बेटा चलो जरा मैं सहयोग कर दूं, चलो। वो बूढ़ा व्यक्ति आए और अपने जगह में कहता है कि आप हमें बताइए और कोई है? बोले एक अंदर में है। बोले अच्छा। अब वो अंदर में हल्ला कर रहा है, पहले भाग गया। बोले बाबा नहीं है कोई, भाग गया लग रहा है। तो उस जगह में बूढ़ा चिल्लाए चोर चोर। फिर उसका क्या हुआ, जब चोर पकड़ाते हैं तो बिना भोजन पाए मुख फूल गया, होठ फूल गया, इतना फैटा फैटी दिया। और इनका मुख फूला हुआ है और छुराने वाले भी तो आ जाते, उनको छुरा दिए और एक जगह में ही ये रो रहा है। 2 दिन बाद, एक दिन बाद फिर वो मैन चोर आया। बोले देखो तेरे कारण हम भी पकड़े जाते। बोले तू पकड़ा जाता तो अच्छा रहता, लेकिन हम पकड़ा गए, देख बिना भोजन पाए मेरा मुख कितना फूल गया। बोले देखो चलो चोरी करने। बोले ना बाबा अब नहीं। बोले चलो तरीका बताऊंगा। बोले क्या तरीका? बोले अगर हल्ला गुल्ला हो तो छुप जाना चाहिए। तो सरल चोर मन में सोचे हाँ ये ठीक है, ये तो हमको तरीका मालूम नहीं था। बोले चलो। तो जब सीन खाना गया तो जो सरल चोर थे उनको अंदर में रखे, अंदर में, और एक बड़ा संदूक मिल गया। अब संदूक के लिए तो बड़ा जगह चाहिए निकालने के लिए। अब वो संदूक के लिए बड़ा घाट ये बना रहा है, छिद्र, और अंदर में बैठा बैठा सरल चोर मन में सोचे मैं क्या करूं, भूख भी लगा है, इतना दिन हो गया, देख रहा हूँ दूध है और चावल है, क्यों ना खीर बना लूं। अब वो अंदर में खीर चढ़ा दी, एक हंडा। अब खीर आधा सिज चुका है। एक वृद्ध माता उन घर में खाट पर लेटी हुई थी, सोई हुई थी। तो वो वृद्ध माता खराठा लगाई। खराठा समझती? खराठा, ये खराठा लगाई। अब वो खराठा जैसे ही ये सरल चोर सुन लिए तो सरल चोर कहता है ए शांत रहो, आप मत घबराओ, शांत रहो, हम तुझे भी दूंगा, अकेला नहीं खाऊंगा, तुम्हें भी दूंगा और हम भी खाएंगे। फिर थोड़ा देर के बाद फिर खराठा मारे। अब ये बार बार समझावे, वो बात ना माने, बार बार खराठा मारे। तिनको आज्ञा करो, तू नहीं मानेगी, लो पहले मैं तुझे ही दे देता हूँ, बाद में सिझाऊंगा। एक कलछुल या डब्बो, अपना भाषा में समझ लेना, वो एक कलछुल लिए वो खीर को और वो वृद्ध माता के मुख में डाल दिया। अब ये वृद्ध माता खिलाई, बचाओ बचाओ बचाओ, ये छुप गए। ये छत के ऊपर में छज्जी था, घर के अंदर में छज्जी, उसमें छुप गए और वो छुप गए, इधर चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। तो बाहर का व्यक्ति सोचे भाई क्या हो गया, किवाड़ को तोड़ दो। अंदर में आए, अरे देखो
ये बेटा पुतोह से छुप करके ये खीर बनाकर खा रही थी। देखो अब देखो यहाँ वृद्ध माता कहती नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, हम अपना से नहीं बनाया, मुझे मालूम नहीं कौन बनाया है। बोले जब चोर पकड़ा जाते हैं तो कोई कहेंगे हाँ हम गलती किया हो। आज पकड़ा गया है, बेटा पुतोह से छुपा कर खीर बना के खा रही थी बूढ़ी माता। बोले नहीं बेटा मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, ऊपर वाला जाने। ऊपर में कौन थे? ऊपर में चोर थे बैठे हुए। वो कहता है अरे ओ मैया तू मेरा नाम लगा रही है, तू तो स्वयं मांग रही थी इसीलिए देख डब्बो तेरे मुख में डाल दिए। और फिर इनका स्वागत, चोर का फिर स्वागत। चोर जुआरी ये जब बढ़ने लगे, ध्यान देना, स्त्रियों का हरण, तो पाप रावण का बढ़ता गया। और इधर माँ पृथ्वी रावण के पाप को देखकर माँ पृथ्वी कांप गई और एक गैया का रूप धारण करके सब देवता के शरण में गई। हमें ये भगवान कब अवतार लेंगे हमें बताइए। अब किसी को मालूम नहीं, सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले मुझे भी मालूम नहीं है भगवान कब अवतार लेंगे। तो अंत में सब कोई मीटिंग किए साकेत लोक में कि भगवान कब अवतार लेंगे। कोई कहता है कि वैकुंठ में भगवान है, चलो पूछेंगे। कोई कहता नहीं नहीं वैकुंठ में नहीं है, साकेत लोक में है। कोई कहता है नहीं नहीं साकेत लोक में नहीं है, स्वर्ग में है। सब कोई अपना अपना बात को यहाँ पर रखे। पूरा वैकुंठ जान का कोई राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ उसी समाज में थे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती उसी समाज में हम भी थे। और सभी को बोले हे देवताओं आप यहाँ ढूंढोगे वहाँ ढूंढोगे, इसी जगह में भगवान को याद करिए और इसी जगह में भगवान आपको दर्शन दे देंगे। तेहि समाज गिरिजा में रहे अवसर पाई भजन एक कही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो यहाँ कहते हैं भगवान भोलेनाथ कि भगवान को इसी जगह याद करो। तो कहने लगे क्या भगवान इसी जगह में भी हैं? बोले हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हर जगह में है। एक बात याद रखना है, नारद पुराण में दिया गया, नारद पुराण में बात दिया गया है ना हम जानामि वैकुंठे योगिनम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठा नारदा। ये बात यहाँ पर दिया गया। तो श्री ध्यान यहाँ देखना, हम वासामि वैकुंठे, भगवान कहते हैं हे देव ऋषि नारद हम वैकुंठ में भी वास नहीं करता हूँ, ना हम वासामि वैकुंठे, ना योगियों के हृदय में भी नहीं, हम योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता हूँ। जैसे कोई साधु है, साधु के हृदय में भी वास नहीं करता हूँ। जिस साधु के अंदर में भाव रहता है कि जिस जगह में हमारी कथा को गाया जाए, मद भक्ता यत्र गायन्ति, हमारी कथा को जिस जगह में गाया जाए और जितना व्यक्ति उस पंडाल के अंदर में बैठ जाते हैं, कथा सुनने लगते हैं और वो कथा को श्रवण करते हैं, मैं उसी के हृदय में वास करता हूँ। ऐसा नहीं कि डांस आएगा जल्दी मैं देखूंगा, उसके हृदय में नहीं। जिसके अंदर में ये भाव है, नहीं,
भगवान की कथा मुझे ज्यादा प्यारा है और वो कथा मैं सुनूंगी या सुनूंगा, उसी के अंदर में भगवान वास करते हैं। शिव जी उसी के अंदर में वास करते हैं, यहाँ पर कहते हैं। इसलिए इसी जगह में भगवान को याद करिए और भगवान आपको दर्शन देंगे। सब कोई मिलकर स्तुति करने लगे। आप भी स्तुति करिए, सब कोई करताल मीठे मीठे शब्दों से बजाना है, ठीक है ना। जय जय सुरनायक। वृद्ध व्यक्ति अगर हो तो उनको और जोर से करताल बजवाइए ताकि उसके उम्र में पावर आ जाए और उनका आयु बढ़ जाए। समझ गए? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन जय हितकारी जय सुरारी सिंधु पालन सुरधरणी जो सहज कृपाला जानी सवय सुर भूमि मुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। जोर से जयकारा लगाया करें, समझ गए? बोलो बजरंग बली की